हैप्पी दिवाली दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी दिवाली। पूरे साल भर में यम देवता की पूजा करने का दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन यानी कि धनतेरस के दिन होता है। इस दिन हम यमदीप दान कर सकते हैं। यमदीप दान की पूरी पूजा जो है वो घर के बाहर की जाती है। तो वो कैसे करनी चाहिए, उसमें क्या क्या यूज़ करना चाहिए, बाद में पूजा की सामग्री का क्या करना चाहिए, इसके लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले तो प्रदोष काल के समय आप जब पूरे धनतेरस की पूजा करेंगे तब आप एक आटे का दिया बनाइए, उसमें एक बाती डालिए। उस बाती का जो मुंह है, दिए का जो मुंह है, उसे आपको दक्षिण की तरफ रखना है और उस दिए को घर के बाहर ले जाइए। उस दिए के नीचे, और सबसे मेन बात, जब आप ये प्रोसेस करेंगे तो उसके पहले ही आपको जो जगह है जहाँ पे आप दिया रखने वाले हैं वो पूरी जगह साफ़ और सुशोभित करके रखिए। मतलब पहले से ही साफ़ रखिए, पहले से तय कीजिए कि आपको ये पूजा विधि करनी कहाँ पे है, जगह पहले से तय करके लीजिए। और जो आटे का दिया आप लेके जाने वाली है उसके साथ फूल वगैरह लेके जाइए। और एक आटा नहीं तो फिर चावल लेके जाइए। उसके नीचे चावल का नहीं तो आटे का ढेर बना के उसके ऊपर आपको दिया रखना है। तो फिर जब आप दिया लगाएंगी तो आप यमदेव से प्रार्थना कीजिए कि मेरे फैमिली मेम्बर और मुझे जो भी अकाल मृत्यु का भय है उसमें से बाहर निकालिए। अकाल मृत्यु के भय से हम सबको मुक्त कीजिए। और ये जो दिया है मैंने आपके लिए लगाया है, आप ये दिया लेके अपने लोग वापस लौट जाइए। इस दिए का, इस पूजा का स्वीकार कीजिए और अकाल मृत्यु के भय से हम सबको मुक्त कीजिए। ऐसी पूजा हमें, ऐसी प्रार्थना हमें यमदेव को करनी है। और इस जो दिया है उसको लेके आप वापस चले जाइए, ऐसा भी उन्हें बोलना है। तो ये जो पूजा विधि है जब आप करेंगे, ना ही आपको दिए को जलते हुए देखना है, ना ही बुझते हुए देखना है। और पूजा करने के बाद जब आप घर पे आएंगे वापस, तो आप प्लीज़ पीछे मुड़ के मत देखिए, आप सीधा घर के अंदर आ जाइए। और उसके बाद कल की सुबह आप उस जो चावल और आटा आपने नीचे रखा है वो किसी भी पशु पक्षियों को खिला दीजिए। और जो आटे का दिया बना है वो भी पशु पक्षियों को खिला दीजिए। तो ये जो दीप, जो पूरी पूजा की सामग्री है हमने यमदेव के लिए रखी थी, तो इसमें से कोई भी पूजा की सामग्री आपके घर के अंदर नहीं आनी चाहिए। ये पूरी सामग्री आप पशु पक्षियों को खिला दीजिए। और ये पूजा विधि जो आप शाम को करने वाली है, तो उस शाम को पूजा करने के बाद आपके घर का कोई भी इंसान जो है वो घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो याद रखिए, आप प्रदोष काल में 5:30 से लेकर 8:08 तक आप ये पूजा विधि कर सकती है। लेकिन उसके बाद अगर आपके घर का कोई सदस्य बाहर जाने वाला है तो आप जब सब लोग सोने वाले हैं उससे थोड़ा सा पहले ये पूजा विधि कर सकते हैं। यमदीप दान जो है वो करने के बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना है। जब आप घर पे वापस आएंगे दिया रख के, तो आपको ज़रूर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी पूजा विधि है, हम इससे भय से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ये पूरा प्रोसेस ध्यान और जैसे मैंने आपको समझाया है पूरे वीडियो में, प्लीज़ वैसे ही फॉलो कीजिए, वरना मत कीजिए। अगर आप फॉलो नहीं कर सकते हैं तो कीजिए ही मत, क्योंकि ये यमदीप दान एक हम मृत्यु की देवता की पूजा कर रहे हैं, तो इसे अच्छे से ही करना योग्य होगा। तो ये जो है ये पुराणों में लिखा है, यमदीप दान करने का जो पूरा पूजा विधि है, जो प्रोसेस है, कब करना चाहिए, ये सब पुराणों में लिखा है हमारे। तो दिवाली के टाइम पे ही, दिवाली का जो पहला दिन होता है धनतेरस का, उस दिन हम कर सकते हैं। तो अच्छे से पूजा विधि कीजिए और यमदेव की प्रार्थना कीजिए, बाद में हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। आप सभी को फिर से मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली।